वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज हम सीखेंगे वो वर्ड मीनिंग जो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो अभी तक काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी हो गया, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए थे, हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं तो सीखते हैं। फर्स्ट वन है डेट इज़ ईगोइस्ट, EGOIST। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंवादी या कहें अहंकारी, जो सिर्फ सोचता है अपने एडवांसमेंट के लिए। वो सिर्फ अपनी ही भलाई के लिए सोचता रहता है, चाहे वह किसी दूसरे का भी बुरा कर दे, वो इतना नहीं सोचता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ सोचता रहता है, उसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट, अहंवादी। ठीक है, नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? वो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता है। ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, ईगोटिस्ट क्या होता है? जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करे। ठीक है, अपनी ही सिर्फ बड़ाई करे। वो सिर्फ अपने को पूरा करने के बारे में बात करता रहता है। ही टॉक्स अबाउट ओनली अकम्पलिशमेंट। ठीक है, वो कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं और आप उनकी बात सुन के पक जाते हैं। ठीक है, आप एक तरह से मोनोटोनस, मतलब एकदम बोर फील करने लगते हैं उनकी बात सुन कर। तो उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, मतलब स्वार्थी। बस वो अपना ही चाहता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है? जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, कहें तो परोपकारी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है एल्ट्रुइस्ट, इसमें लिखा है TRUE। ठीक है, ई तो नहीं है, लेकिन ट्रू का जो सेंस बनना है उससे आप पता लगा सकते हैं वो सच्चा है। वो सच्चा है तो वो परोपकारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ एक्सोवर्ट। एक्सोवर्ट क्या होता है? बहुमुखी, मतलब जो बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है। वो मतलब बाहर के लोगों के साथ बातचीत करके खुश रहता है, बाहर के लोगों से बातचीत करता है, उनमें घुल मिल के रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोवर्ट। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है, मतलब अपनी अंदर की भावनाओं, जो उसके अंदर जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उनके ही बारे में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो कहीं जाता है तो वो यही सोचता है कि मेरे को लोग देख रहे होंगे, मैं इस समय कैसा दिख रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ क्या वो सही है। वो बार बार यही सोचता है जो मैंने बोला क्या वो सही बोला। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का क्या क्या मतलब है? उभयमुखी। तो ये जो व्यक्ति होता है, ये इंट्रोवर्ट भी हो सकता है और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। मतलब बहुमुखी, उभयमुखी। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। मतलब ये इंट्रोवर्ट भी हो सकता है या एक्सोवर्ट भी हो सकता है, कि ये सिर्फ अपनी हो सकता है एक समय पे ये जो है अपनी भावनाओं या अपने अंदरूनी जो इसके विचार चल रहे हैं उसके बारे में सोच सकता है, और दूसरे वक्त क्या होगा, ये बाहरी दुनिया में भी खुश रहता है। इसको हम बोलते हैं उभयमुखी। इट इज़ एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है मिज़ैंथ्रोप। इट इज़ मिज़ैंथ्रोप। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है पहले। इसे बोलते हैं मनुष्य द्वेषी, या बोलते हैं जो मनुष्य से घृणा करता है, उनसे मतलब ईर्ष्या करता है। जो हमारे आसपास जो मानव जाति है, ठीक है, जो लोग हैं, वो उनसे क्या करता है? घृणा करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मिज़ैंथ्रोप। ठीक है, MISANTHROPE, मिज़ैंथ्रोप। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। इट इज़ मिसोजेनिस्ट। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? जो नारी से द्वेष करता है, जो नारी से घृणा करता है, जो विमेंस होती हैं उनसे वो घृणा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? इट इज़ मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो विवाह से द्वेष करे। ठीक है, जिसको जो कह सकते हैं, जैसे शादी करने में जिसको घृणा हो उसको क्या बोलते हैं हम? मीसोगैमिस्ट। ओके, अब यहाँ देखिए, जैसे जो लेडी डॉक्टर जो होती है, वो अधिकतर हम उसको क्या बोलते हैं? गायने बोलते हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो याद करने का क्या तरीका हुआ? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है गायनी। ठीक है,
इसका मतलब गायने क्या होगा, ये शब्द रिलेट कर रहा है लेडीज से, मतलब वीमेन से, ठीक है। और जो मीसो जो है, मीसो क्या है, एक विरोधाभास करवा रहा है, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है मीसो। जब आगे तो आ गया मीसो, इसका मतलब यहाँ पे घृणा हो रही है, उसके लिए हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। और किसके लिए प्रकट कर रहे हैं, गायनी के लिए। गायनी क्या है, एक नारी, ठीक है। क्योंकि गायनी से क्या रिलेट कर रहे हैं हम, गायनेकोलॉजिस्ट, जो लेडी डॉक्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो व्यक्ति नारी से द्वेष करे या नारी से घृणा करे उसको क्या बोलते हैं हम, मी सोजेनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है मी सोगेमिस्ट, ठीक है। सोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट क्या होता है, विवाह से द्वेष। अब इसको याद करने का क्या तरीका हुआ, अब यहाँ देखिए इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, मी सोगेमिस्ट और मी सोजेनिस्ट और मी सोगेमिस्ट में जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे एम आ रहा है, ठीक है, एम रिलेट कर रहा है मैरिज से। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, जो विवाह से, मैरिज से जो घृणा करे, है ना, मीसो, यहाँ पे विरोधाभास आ गया वर्ड में, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया मीसो। तो इसका मतलब जो विवाह से द्वेष करता हो उसको हम मीसोगेमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, दैट इज असेटिक। व्हाट इज असेटिक, ठीक है। असेटिक को हम क्या बोलते हैं, इट इज ASCETIC, ठीक है। असेटिक क्या होता है व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं संयमी, या बोले महर्षि टाइप का, एकदम साधु संत की तरह। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, असेटिक होता है एकदम महर्षि टाइप का। जैसे कि जो व्यक्ति किसी देह से, मतलब इतना उसके पीछे ना भागता हो, जो ज़्यादा देह प्रेमी ना हो, शरीर के पीछे जो ना भागता हो, उसको हम बोलते हैं असेटिक। व्हाट डज मीन इट, असेटिक। ओके, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने वर्ड को रिलेट भी किया है, जैसे ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रू को रिलेट किया है, ट्रू सच्चा, सच्चा कौन हो गया, परोपकारी हो गया। यहाँ से ईगो का जो सेंस आ रहा है, इससे आप समझते हैं जो बस अपने ही बारे में सोचता हो। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है इन दोनों में, ये व्यक्ति अपनी एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, अपना आप को बढ़ाने के लिए सोचता है। और ये जो व्यक्ति होगा, ईगोटिस्ट होगा, ये सिर्फ अपने बारे में बात करेगा कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जिसकी आप बातें सुन सुन के पक जाएं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वन है, इट इज़ एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या हो गया, परोपकारी, ठीक है। एक्सोवर्ट, एक्सो से आपको सेंस हो रहा है एक्सो, जो बाहरी हो। इंट्रो से मतलब जो अंदर अपने बारे में सोचता हो। एमबी वर्ड क्या सेंस को होता है, जिसमें एमबी वर्ड आ जाए, बी। अब देखो है बी का वर्ड आ रहा है, तो बी दूसरे नंबर पे आता है, तो हमें लगा सकते हैं उभय, दोनों है, वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सोवर्ट भी। नेक्स्ट है मिज़ेंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो मनुष्य से द्वेष करता है, जो आदमी से घृणा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट है सोजेनिस्ट, है ना, ठीक है। मिसोजिनिस्ट क्या होता है, जो नारी से द्वेष कर, जैसे हम यहाँ क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। यहाँ गायने का जो सेंस हो रहा है, सिंबल पता लग रहा है नारी है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव वर्ड है, तो वो नारी से द्वेष करेगा। मिसोगेमिस्ट क्या होता है, जो एम आ गया, एम का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ एम आ गया, इस मतलब क्या है, वो मैरिज से द्वेष कर रहा है, वो मैरिज को पसंद नहीं करता, घृणा करता है, ठीक है। हम जैसे बोल सकते हैं सलमान खान बोलें तो क्या उसने शादी नहीं की, हो सकता है वो हमेशा गमिस्ट हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डेट इज़ असेटिक मतलब संयमी। ओके, स्पेलिंग देख रहे हैं, एसेटिक होता है संयमी, मतलब जो देह शरीर या जो देह के पीछे ना भागे, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं, संयमी, महर्षि टाइप का व्यक्ति, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।